बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो BSc सेमेस्टर 4 के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें हम जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये एक प्रकार का आपका मॉडल पेपर है जो इस बार आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों 2023 सत्र में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज में ये पेपर आयोजित हुआ था। इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे रिपीटेड प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जूलॉजी का जो पेपर टाइटल है वो है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ठीक है, ये आपका पेपर टाइटल है। तो 2024 सत्र में लिखित पैटर्न के आधार पर जिन भी विद्यार्थियों का पेपर होना है उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक प्रकार का ये गेस्ट पेपर है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और कौन सा प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला है। समय दिया जाता है आपको 2 घंटे का। मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 75 ही रहेगा, आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो। ठीक है, 3 सेक्शन में आपका ये पेपर विभाजित है। सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें कहा जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न की संख्या कुछ विश्वविद्यालय में जो होती है वो 10 होती है और कुछ विश्वविद्यालय में 5 होती है। अब फिलहाल जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में है उसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है कि ईच कैरी 3 मार्क्स। 3 क्वेश्चन आपको हल करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के, यानी टोटल 9 नंबर का ये आपका सेक्शन है। ठीक है, और 50 शब्दों में आपको आंसर करना रहेगा। पहला प्रश्न है कमेंट अपॉन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन है क्लोनिंग वेक्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लोनिंग संवाहक इसको कहते हैं। ये 100% दोस्तों रिपीट हुआ है ऑल विश्वविद्यालय में, चाहे हम बात करें डॉक्टर राममनोहर या अवध विश्वविद्यालय की या फिर आजमगढ़ विश्वविद्यालय की, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, तो यहाँ सब पर रिपीट ये क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। आप कॉपी लेकर के बैठा कीजिए, जो एक्स्ट्रा चीज़ें इसको नोट करते रहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका है क्लोनिंग वेक्टर। ये पहला प्रश्न आपका हो गया वेरी शॉर्ट टाइप का। दूसरा क्वेश्चन है CPU पूछ लिया गया है। अब CPU यहाँ पर पूछा गया है तो हो सकता है इस बार CPU ना पूछा जाए, पूछ लिया जाए कि व्हाट इज ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो आपको क्या करना है कि कंप्यूटर के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज www क्या होता है, या व्हाट इज इंटरनेट पूछ सकता है कि इंटरनेट क्या है। विंडो पूछ सकता है, डॉस पूछ सकता है कि डॉस क्या है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तैयार कर लीजिएगा तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जरूरी नहीं है कि इस बार भी CPU ही आए, लेकिन कंप्यूटर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 प्रश्न आने हैं, इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है माध्यिका। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माध्यिका निकालने के लिए एक प्रश्न आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में बनेगा या शॉर्ट सेक्शन में, यानी 10 नंबर के लिए एक प्रश्न आएगा और एक वेरी शॉर्ट के लिए आएगा। तो 13 नंबर का प्रश्न आपके जो है क्वेश्चन आने हैं माध्यिका से। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है माध्यिका। माध्यिका निकालना आप लोग सीख लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था D नंबर, जिसमें है कि सहज प्रतिरक्षा, जिसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो सहज प्रतिरक्षा क्या होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2-3 बार रिपीट हुआ है। फिलहाल इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आपको इसको तैयार कर लेना है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है सिंगल सेल प्रोटीन, जिसे कभी कभी देखेंगे आप SCP लिख के आ जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज SCP। तो S फॉर सिंगल, C फॉर सेल और P फॉर प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, ये इसका फुल फॉर्म है। और पूछ लिया जाता है हिंदी में इसे कहा जाता है एकल कोष प्रोटीन। तो ये आपका बहुत बार रिपीट हुआ है और लगभग विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर तैयार कर लेना है। 100% इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए तो इसमें आपके सेक्शन ए में कुल मिलाकर के 3 ही प्रश्न हल करने थे और लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछा गया था। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें कहा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय की शब्द सीमा तो आप सबको पता ही है कि 200 शब्दों में इसका आंसर आपको करना रहता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितने प्रश्न के उत्तर देने हैं।
यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 9 मार्क, 9 मार्क का यानी 9 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। और टोटल इसका जो शब्द सीमा है वो 225 वर्ड है, ठीक है। तो 36 नंबर का ये सेक्शन होता है। लगभग वो 35 और 36 नंबर का सेक्शन ये क्वेश्चन हर विश्वविद्यालय में पूछा जाता है। सेक्शन बी वाला 25-36 रहता है। जैसे अगर हम बात करें अवध विश्वविद्यालय की, तो अवध विश्वविद्यालय में अब 4 प्रश्न करना होता है जो कि 10 नंबर का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 नंबर का एक सेक्शन हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि वेरी शॉर्ट प्रकार का ये प्रश्न है। व्हाट आर रेस्ट्रिक्ट इंडोन्यूक्लियस, गिव ए ब्रीफ अकाउंट डिफरेंट टाइप्स, नॉमेनक्लेचर एंड एप्लीकेशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिबंध अंत केंद्रक, प्रतिबंध अंत केंद्रक, ओके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतिबंध अंत केंद्रक। और इसको आपको शॉर्ट प्रकार का ही तैयार करना है, लॉन्ग प्रकार में मत जाइएगा, यानी कि आपको 225 वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, 50 शब्दों में तैयार कीजिएगा। ये इस बार वेरी शॉर्ट टाइप में प्रकाश बनेगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डिफाइन द डेटा। डेटा क्या होता है? डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द ब्रीफ। डेटा क्या होता है? डेटा को परिभाषित कीजिए। और डेटा आंकड़ा के आलेखी निरूपण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इस बार 2024 और 25 सत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इस बार एग्जाम में आएगा, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड कई बार हो चुका है ये। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि मैंने माध्यिका से बताया था कि माध्यिका निकालने के लिए आएगा। फाइंड द माध्य एंड माध्यिका ऑफ द मोड्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये कुछ डेटा दिए गए हैं, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जिसका माध्य और माध्यिका एवं बहुलक दोनों याद करना है। बहुलक, माध्य और माध्यिका, ठीक है, ये दोनों ज्ञात करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि ये आता नहीं, हर बार एक प्रश्न इससे जरूर आता है। तो 9 नंबर अगर आपको चाहिए, 9 से 10 नंबर, कुछ विश्वविद्यालय में 10 नंबर आते हैं, कुछ विश्वविद्यालय में 9 नंबर का आता है। तो आपको ये तैयार करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बहुलक निकालना एक बार सीख जरूर लीजिएगा। अगर नहीं आता है बहुलक निकालना, तो आप लोग YouTube पर जाइएगा और सर्च कर लीजिएगा माध्यिका कैसे निकालें, तो आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, एक बार देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, अगर मैंने सॉल्व पेपर कराया तो, ठीक है, वहां पर मैं समझाने का भी प्रयास करूंगा। लेकिन फिलहाल आप जो है तैयारी अपनी तरफ से करते रहिएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5वां प्रश्न में पूछा गया था, राइट एंड द एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन जीन थेरेपी। जीन चिकित्सा पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। फिलहाल इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जीन थेरेपी से प्रश्न आएगा। ये आपको मैं बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीन थेरेपी। इस पर राइट ए शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, तो जीन थेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। और ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है बायोचिप एंड बायोसेंसर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ लिया जाता है व्हाट आर बायोचिप्स। बायोचिप्स क्या है? डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोचिप्स एंड देयर एप्लीकेशन इन ब्रीफ। बायोचिप्स क्या है? विभिन्न प्रकार के बायोचिप्स और उनके अनुप्रयोगों को संक्षेप में लिखिए। 100% मेरी गारंटी है ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। सो इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे। 9 नंबर का आपका ये प्रश्न है और हर बार बायोचिप्स एंड बायोसेंसर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर विश्वविद्यालय इसको पूछता है, ठीक है। तो बायोचिप्स आपको तैयार करना है और आप नोट कर लीजिएगा कहीं बायोसेंसर, ठीक है। तो बायोचिप्स एंड बायोसेंसर मोस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न पूछा गया था, डिफाइन द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा पूछा गया कि प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली के घटक को संक्षेप में बताइए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, ये प्रश्न इस बार प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, आजमगढ़ विश्वविद्यालय और जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे, 100% गारंटी है। तो आपको इम्यूनिटी तैयार करके जाना है। ये 7वां प्रश्न आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इनमें मैंने आपको एक प्रश्न बताया था बायोचिप्स के बारे में।
बायोचिप्स के बारे में और बायोसेंसर के बारे में। बायोचिप्स से क्वेश्चन पूछा गया था, बायोचिप्स, बायोसेंसर एंड बायो इंफॉर्मेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों, और तीनों क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एक ही साथ। तो यहाँ पर आपको तैयार करना है एप्लीकेशन ऑफ बायो इंफॉर्मेशन, जैव सूचना के विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान के अनुप्रयोग। क्या पूछा गया है? जैव सूचना विज्ञान के अनुप्रयोग। तो ये आपका पहला हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें तो बायोचिप्स हो गया, तीसरा आपका हो गया बायोसेंसर। तो ये तीनों प्रश्न आपको ध्यानपूर्वक तैयार करके जाना है। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट मार्क्स तो ये तीनों आप ध्यान दे लीजिएगा, और कई बार रिपीट हो चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज बेसिक लॉजिकल अलाइनमेंट सर्च टूल, जिसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछ लिया था BLAST, जिसे ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो B फॉर बेसिक, L फॉर लॉजिक लोकल, और A फॉर अलाइनमेंट सर्च, S फॉर सर्च, और T फॉर टूल। ठीक है, तो बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ये आपसे इस बार 100% पूछा जाएगा, और इसको आपको तैयार करके जाना है। फुल फॉर्म आपके वेरी शॉर्ट प्रकार के क्वेश्चन में कई बार रिपीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया वेरी शॉर्ट टाइप लिखने के लिए नोट्स। तो लगभग 100 वर्ड्स आपको इसके बारे में तैयार कर लेना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आएगा जरूर, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है कि व्हाट इज URLs। URL जो आप लोग देखते हैं, जो सर्च करते हैं नेट पे, तो जो URL होता है, जो कोड होता है URL कोड, वो क्या होता है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि www का फुल फॉर्म बताइए, URL का फुल फॉर्म बताइए, इंटरनेट क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि U फॉर यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, इसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। URL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। ठीक है, रिसोर्स माफ कीजिएगा, रिसोर्सेस लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, ये होता है URL का फुल फॉर्म। और इसी में www का भी पूछ लेता है, और कभी कभी विंडो डॉस पूछ लिया जाता है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम से क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। तो इतने प्रश्न थे वेरी शॉर्ट टाइम में, जो मैंने बताया आपको। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की, कि सेक्शन सी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन सी में आपके लॉन्ग प्रश्न के क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें दीर्घोत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, और यहाँ से 2 प्रश्न आपको हल करने हैं। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न हल करने हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, मैक्सिमम वर्ड्स लिमिट इज 475 वर्ड। 475 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लेना है, और 2 क्वेश्चंस यहाँ से आपको हल करने हैं। तो यहाँ से मैं 2 प्रश्न आपको बताऊंगा, केवल और केवल 2 प्रश्न। कुछ विश्वविद्यालय में 1 प्रश्न हल करने होते हैं, कुछ विश्वविद्यालय में 2। तो यहाँ से 2 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, जो इस बार एग्जाम में लॉन्ग सेक्शन में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न तो ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, 9वां क्वेश्चन यही है। गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स IG। इम्यूनोग्लोबिन IG के विभिन्न वर्गों की संरचना एवं कार्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये आपसे पूछा जाएगा 100% लॉन्ग टाइप के प्रश्न में। आपको 15 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, जिसमें पूछा गया सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी इस बार आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट सेक्शन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको केवल और केवल सेंट्रल टेंडेंसी तैयार करना है। क्वेश्चन तो कंप्लीट पूछा गया था कि डिफाइन द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? डिस्क्राइब द डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन डिटेल, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों का विस्तार से वर्णन कीजिए। लेकिन इस बार जो पूछा जाएगा केवल सेंट्रल टेंडेंसी ही पूछा जाएगा, कि डिफाइन द सेंट्रल टेंडेंसी या व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कंप्यूटर सिस्टम से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक प्रश्न कंप्यूटर सिस्टम से लॉन्ग और शॉर्ट सेक्शन में आता है। तो शॉर्ट वाले सेक्शन में URL पूछा गया था, वेरी शॉर्ट में आपने देखा कि CPU पूछा गया था, और लॉन्ग वाले सेक्शन में क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड गिव दियर फंक्शन इन ब्रीफ।
एक प्रचालन तंत्र क्या होता है? विभिन्न प्रकार के डेस्कटॉप प्रचालन तंत्र का वर्णन कीजिए और उनके कार्यों को संक्षेप में उल्लेख कीजिए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका 11वां प्रश्न। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है या आपसे कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा जा सकता है, तो दोनों में से एक तैयार करके जाइएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो ये दूसरा प्रश्न आपका हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो आपका मैंने बताया था पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न 100%। तो पहला तो मैंने बता दिया था। अब दूसरा ये प्रश्न है लॉन्ग सेक्शन का कि व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। रिकम्बिनेंट डीएनए को क्या कहते हैं? पुनर्योजनी डीएनए तकनीकी क्या है? पुनर्योजनी डीएनए तकनीकी क्या है? पुनर्योजनी डीएनए तकनीकी के विभिन्न चरणों को उपयुक्त चित्र द्वारा सहायता से समझाइए। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी का प्रश्न। जैसा कि पहला प्रश्न मैंने जो बताया था वो क्या था, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था इम्यूनोग्लोबिन का आईजी से। दूसरा प्रश्न जो है वो है रिकम्बिनेंट डीएनए से। ये दो प्रश्न इस बार 100% रिपीट होने वाले हैं सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप के लिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो मैंने जैसा कि बताया था एक ही प्रश्न हल करने होते हैं और कुछ विद्यालय में दो, तो दो प्रश्न ये कंफर्म है, यही प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। तो आज ये क्वेश्चन पेपर जो कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय का था, जो मैंने आज आप लोग के लिए डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं मॉडल पेपर तैयार करूंगा जो कि विद सॉल्यूशन के साथ रहेगा, वो आपके लिए और हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो इस बार एग्जाम में पास होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि 75 में से 50 नंबर मिल जाए, तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए थी। अगर आप 50 नंबर चाहते हैं या 50 नंबर प्लस चाहते हैं, तो अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को ही तैयार कर लिया तो 100% मेरी गारंटी है कि आपको 50 मार्क्स मिलेंगे 75 नंबर में से। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।